Welcome to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you grammar lesson. But today we will be in a spoken class and grammar class will simultaneously continue. So watch the video till the end. Don't leave the video. Don't skip the video. And definitely subscribe the channel, like the video and comment. So let's proceed to the board. आज हम बोर्ड पर चलते हैं. आज हम ऑर्थोग्राफी के बारे में जान लेंगे, जो कि ऑर्थोग्राफी के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. आप उस वीडियो की लिंक पर जा करके उसको देख सकते हैं. हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के दो भेद हैं, एक मॉडर्न ग्रामर और एक ट्रेडिशनल ग्रामर. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर अंग्रेजी ग्रामर के 5 भेद हैं, जो ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंक्चुएशन है. तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको. ऑर्थोग्राफी, आज हम इसमें लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स ऑफ रोमन स्क्रिप्ट. हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ लिखते हैं वो किस स्क्रिप्ट में है? रोमन स्क्रिप्ट में है. हिंदी लैंग्वेज में जो कुछ लिखते हैं वो किस स्क्रिप्ट में है? तो देवनागरी में है. तो इस तरह से क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, टोटल 26 लेटर्स है. हिंदी अल्फ़ाबेट टोटल 46 लेटर्स है. तो इंग्लिश लेटर्स के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं. छापे के अक्षर के 2 भेद हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स का मतलब हुआ बड़ा अक्षर या बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर. तो कैपिटल लेटर्स के 26 लेटर्स के कौन कौन है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. इसमें भी वही है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे. अब देखिए, ये जो कैपिटल लेटर्स है, यदि हम 4 लाइंस की कॉपी में लिखते हैं तो जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं सभी लेटर्स को 4 लाइंस कॉपी में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे? ऊपर से 3 लाइन तक लिखेंगे, मतलब लेटर्स टू बी रिटन इन द अबव 3 लाइंस होगा, है ना. लेटर्स टू बी रिटन इन द अबव 3 लाइंस. जैसे हम यहाँ पर एक उस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं. अगर हमें लिखना होगा कैपिटल लेटर्स को, तो यहाँ पर अबव 3 लाइंस, मतलब ए को हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर बी को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे. जितने भी लेटर्स हैं सब अबव 3 लाइंस में लिखेंगे. लेकिन ये स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स को हम कहाँ कैसे लिखेंगे यह जानना ज़रूरी है. बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख लेते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं. पहले जो हम पढ़े रहते हैं उस बात को हम भूल जाते हैं, और अधिकतर हम क्या करते हैं, गलती करते रहते हैं लिखावट में. हमारी लिखावट ख़राब हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं किस लेटर को कितना रेंज तक ले जाना है. सिंगल लाइन में लिखेंगे तो उसको कहाँ तक कैसे लिखेंगे, हम इस बात को भूल जाते हैं. इसीलिए मेरे कुछ विद्यार्थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे कुछ बहुत करीबी व्यक्ति, उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पर वीडियो बनाइए और बताइए कैसे लिखा जाए. इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ. जो नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है या पढ़ लिख लिए हैं फिर भी भूल गए हैं, उनको भी यह वीडियो लेसन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी. इसीलिए इस वीडियो लेसन में बने रहिए, जाइएगा नहीं. अब देखिए, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक है, स्मॉल लेटर्स है. यहाँ पहला नंबर में क्या लिखा हुआ? लेटर्स टू बी रिटन इन द मिडल 2 लाइन्स. तो ये जो स्मॉल लेटर्स है, मिडल 2 लाइन्स में कौन कौन लेटर्स है जो लिखे जाते हैं? कौन कौन लेटर्स हैं जो लिखे जाते हैं? मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. 4 लाइन्स मैंने यहाँ बना दिया. मिडल 2 लाइन्स मतलब 1 2 3 4, मिडल 2 लाइन्स, ए और ए. कौन लेटर्स लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा. ए लिखा जाएगा C E I M N O S T, S T नहीं है, S U V W X और Z. तो यहाँ पर C भी लिखा जाएगा मिडिल 2 लाइन्स में, फिर उसके बाद E भी लिखा जाएगा मिडिल 2 लाइन्स में. इस तरह से कितने हैं? 14 लेटर्स है जो मिडिल 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं. ठीक है. उसके बाद है लेटर्स टू बी रिटन इन द अबव 3 लाइन्स. तो अबव 3 लाइन्स में मतलब हो गया कि ये हो गया अबव 3 लाइन्स, 1 2 3
कौन कौन लेटर्स है? बी डी एच के एल टी, तो बी डी एच के एल और टी कितने हैं? टोटल 6 लेटर्स लिखे जाते हैं अबव 3 लाइन्स। उसके बाद है लेटर्स टू बी रिटन इन 4 लाइन्स, और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। एफ को हम इन 4 लाइन्स में लिखते हैं, इन 4 लाइन्स में लिखते हैं। जैसे एफ लिखना है तो ऐसे करके लिखते हैं, है ना। और नहीं तो स्मॉल में हम ऐसे भी लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए लेटर्स टू बी रिटन इन 4 लाइन्स में कौन है? एफ है। उसके बाद है लेटर्स टू बी रिटन इन द बॉटम 3 लाइन्स, मतलब बॉटम 3 लाइन्स, ऊपर 1 लाइन छोड़ करके बाकी जो 3 लाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन में, जैसे यहां देखिए इस लाइन को छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 कौन कौन है? जी जे पी वाई क्यू, तो जी जे पी वाई और क्यू क्या है? लेटर्स टू बी रिटन इन द बॉटम 3 लाइन्स। तो इस तरह से ये जो स्मॉल लेटर्स है हम 4 लाइन्स में ऐसे लिखते हैं। पहले प्रैक्टिस करना है आपको 4 लाइन्स में लिखना, फिर उसके बाद जब 4 लाइन्स में आप लिखना जान जाइएगा, लिखने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए आपको 4 लाइन्स में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यदि आप भूल गए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं नए हैं तो आप कॉपी लाइए, उस एक्सरसाइज बुक को लाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रोमन स्क्रिप्ट लेटर क्या है। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं, उसको मैं समझा देता हूं, आप बने रहिए वीडियो में। कर्सिव राइटिंग ऑफ इंग्लिश लेटर्स, अंग्रेजी के लिखित कर्सिव अक्षर। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और रोमन भाषा बहुत ही स्टाइलिश भाषा है, और इस भाषा की जो अक्षर है वह कम ज़्यादा होती रहती है आवश्यकता अनुसार। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो 4 लाइन वाली जो कर्सिव राइटिंग है उस कर्सिव राइटिंग के एक्सरसाइज बुक में आप प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद सिंगल लाइन में आप लिखना प्रारंभ करेंगे। आपका जो हैंड राइटिंग है पहले से बेहतर जरूर हो जाएगा। हम किसी भी उम्र में पढ़ना शुरू कर सकते हैं, किसी भी उम्र में लर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ गई है और हम अब इस बात को छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं सोचना है। पढ़ाई और सीखना कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप इसमें पिछड़ गए हैं, यदि आप भूल गए हैं, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ बोर्ड पर, यहाँ हमने 4 लाइन ड्रॉ किया है, 2 रो में, 1 रो और दूसरा रो में। इसमें मैं इंग्लिश का जो रोमन कर्सिव राइटिंग है उसको मैं लिखूंगा, आप उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए लाइन 1 2 3 4, तो लाइन 1 2 3 4 मैं यहाँ लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे? ए को स्मॉल लेटर्स कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे ए, उसके बाद क्या होगा? बी, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, ऐसे लिखेंगे जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी,
W X Y Z। कर्सिव राइटिंग ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ये जो ए से जेड तक मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने सारे लेटर्स हैं आप इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। जैसे एफ है तो एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं एफ को, या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं एफ को, है ना। एफ जाएगा 1 2 3 4 चारों लाइन में जाएगा एफ। सिर्फ सिंगल लेटर एफ है जो चारों लाइन में लिखाता है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। जो आर है, आर को हम ऐसे भी लिखते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे 4 लाइन की एक्सरसाइज बुक में और सिंगल लाइन की एक्सरसाइज बुक में, तो आपको लिखने आ जाएगा। आप अच्छी तरह से लिखने लगेंगे। तो आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और फिर इससे आगे देखिए। तो आइए फिर से बोर्ड पर देखते हैं। यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का यूज कहाँ होगा, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस। एक सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे दिस इज माई पेन, इसमें दिस पहला वर्ड है सेंटेंस का और पहला लेटर टी है, कैपिटल हो गया। व्हेन डिड ही कम, इसमें व्हेन वर्ड का पहला लेटर है डब्ल्यू और यह कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे गंगा, गंगा हो गया, गंगा में जी कैपिटल लेटर में है। द ताज, ताज में टी कैपिटल लेटर में है। द रामायणा, रामायणा में आर कैपिटल लेटर में है। कहीं भी रहेगा सेंटेंस में, या शुरू में रहे, बीच में रहे, अंत में रहे, कहीं भी रहेगा, वो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में ही लिखा है। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच स्टेप ऑफ इंग्लिश पोएम। इंग्लिश पोएम का प्रत्येक चरण का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होता है। जैसे यहां देखिए, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, वैसे आई तो कहीं भी रहेगा, वो कैपिटल में ही लिखाएगा। इसमें हम जोड़ सकते हैं एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। अगर हम यहां पर एंड जोड़ देते हैं, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, विंड इज नेवर सीन, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। तो यहां देखिए क्या है, पहला लाइन का पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लाइन का भी पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल है ना। उसके बाद एब्रिविएशन लेटर्स। एब्रिविएशन लेटर्स संक्षिप्त शब्द के लिए जो लेटर यूज होता है वो भी कैपिटल में लिखा जाता है। संक्षिप्त शब्द जैसे वीडियो, पीटीओ, वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एटसेट्रा। उसके बाद है फर्स्ट लेटर्स ऑफ द डेज एंड मंथ्स। डेज और मंथ्स का पहला लेटर कैपिटल में होता है। जैसे संडे का एस कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल, जैसे संडे का एस कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल, जनवरी का जे कैपिटल, फरवरी का एफ कैपिटल, एटसेट्रा। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी डिग्री, जैसे बीए, एलएलबी, एमकॉम, फर्स्ट लेटर हो गया। बीए बैचलर इन आर्ट्स। या डेजिग्नेशन का भी होता है, जैसे हेडमास्टर, उपाधि हेडमास्टर में एच कैपिटल होगा, प्रिंसिपल में पी कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ गॉड एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर हिम। गॉड का नाम का पहला लेटर जी कैपिटल में होगा, जैसे जी हो गया। लॉर्ड एल कैपिटल में हो गया। और प्रोनाउन जो गॉड के लिए यूज होता है कहीं भी रहेगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे ही, हिज कैपिटल होगा। हिंदी मैं फॉर इंग्लिश, हिंदी का जो मैं है उसके लिए अगर अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि हाउ कैन आई एवर फॉरगेट, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट, यहां लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, है ना। ये क्या हो गया, आई कैपिटल हो गया, आई कहीं भी रहेगा। लेटर ऑफ द सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज ऑफ लेटर।
लेटर जो हम लिखते हैं उसका जो सैल्यूटेशन होता है, संबोधन, और कम्प्लीमेंट्री क्लॉज समापन वाक्यांश, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे देखिए डियर मनोज जॉन, यहां देखिए डियर मनोज, डियर जॉन, डियर आंट, डियर सर, पहला लेटर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन क्लॉज हो गया, समापन वाक्यांश, जैसे योर्स सिंसियरली, वाई कैपिटल हो गया। अफेक्शनेटली योर्स, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर, साइन ऑफ एब्रिविएशन के अंदर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे देखिए ही सेड डोंट फॉरगेट टू कम, यहां डोंट में डी कैपिटल हो गया, है ना। तो इस तरह से आप लोग यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में जान लिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, समझिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखना प्रैक्टिस कीजिए, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी लिखावट भी अच्छी हो जाएगी, आप शुद्ध और सही लिखने लगेंगे। ठीक है, अब मैं स्पोकन के लिए कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि यह क्लास ग्रामर क्लास और स्पोकन क्लास दोनों होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। तो मैं इसके बाद बताता हूं, आप जरूर बने रहिए बोर्ड पर। तो आइए बोर्ड पर आते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्या हुआ के लिए अंग्रेजी में क्या होगा? व्हाट हैपेंड। व्हाट इज द मैटर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हाट्स द मैटर। व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या है, क्या मामला है। हु इज इट, कौन है। इज द बॉस इन, क्या साहब अंदर है, क्या साहब अंदर है, जो हमारे बॉस है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, क्या वो अंदर है। इसके लिए क्या होगा? इज द बॉस इन। इज द ऑफिसर इन। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब। पूछते हैं ना, कोई कुछ बोलता रहता है तो हम उसके सवालों में घिर जाते हैं या उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या कहते हैं? व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब, तुम्हारा क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, वही है, साथ में जाना है, तो क्या पूछेंगे? आर यू कमिंग, आर यू अकम्पनिंग मी, आर यू accompanying me, are you coming, may I accompany you, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं। may I accompany you, may I go, मैं जाऊं, अनुमति लेने के लिए। जब हम अनुमति लेते हैं तो वहां पर may का प्रयोग करते हैं, may I go। अगर हम यहां कहते हैं can I go, इसका मतलब है कि मेरे पास पावर है, हम सामर्थ्यवान हैं, हम जा सकते हैं, अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब भी अनुमति लेना हो, जब भी परमिशन लेना हो, तो हम क्या कहेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। मे आई गो, अंदर आना है तो मे आई कम इन। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कैसी तकलीफ की। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, क्यों आए हो, किस लिए आए हो। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, कैसी तकलीफ की, यहां आने की कैसी तकलीफ की। What can I do for you, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है तो हम उसे पूछते हैं क्या सेवा किया जाए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। What can I do for you, What can I do for you, प्रैक्टिस कीजिए। What's the trouble, क्या गड़बड़ है। हम कंफ्यूजन में होते हैं, कोई बात गड़बड़ हो जाती है तो वहां क्या कहते हैं? What's the trouble, What is the trouble, What's the trouble। Will you do one thing, एक काम करोगे, एक काम कीजिएगा। Will you do one thing, Will you do one thing, एक काम करोगे। Have you any business with me, आपको मुझसे कुछ काम है। Have you any business with me, आपको मुझसे कोई काम है क्या। Have you any business with me, हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई आता है, किस संबंध में आया है, तो हम उसे पूछेंगे ऐसे करके। Who is coming, कौन आ रहा है। Who is coming, कौन आ रहा है। What's the menu for dinner, रात के भोजन में क्या है, रात के भोजन में क्या क्या है। What's the menu for dinner, डिनर में रात में क्या क्या मिलने जा रहा है, क्या क्या बनने जा रहा है, क्या क्या पकने जा रहा है। How have you come back, तुम वापस कैसे आ गए हो। How have you come back, तुम वापस कैसे आ गए हो।
उसके बाद है Why have you dropped your studies? तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? Why have you dropped your studies? यहाँ स्टडीज अध्ययन करना क्यों छोड़ दिया? रीड पढ़ना, और जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो उसके लिए स्टडी का प्रयोग होता है। आई एम स्टडिंग मतलब मैं अध्ययन कर रहा हूँ आजकल। आई एम रीडिंग का मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग मतलब मैं अध्ययन कर रहा हूँ। हाउ डू यू डू आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू हमारे जो मित्र होते हैं या एक साथ एक ही फील्ड में काम करते हैं तो उसके साथ हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ डू यू डू क्या हाल चाल है, कैसे हो, या आप कैसे हैं। हाउ मच डिड दिस कोट कस्ट यू इस कोट पर क्या लागत लगी, इस कोट को खरीदने में आपको कितने पैसे देने पड़े। हाउ मच डिड दिस कोट कस्ट यू। हाउ लॉन्ग विल इट टेक कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और सुन करके करते रहिए। व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द मैटर या व्हाट्स द मैटर, हु इज इट, इज द बॉस इन, व्हाट डू यू मीन, आर यू कमिंग, मे आई अकम्पनी यू, मे आई गो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट्स द ट्रबल, विल यू डू वन थिंग, हैव यू एनी बिजनेस विद मी, who is coming, what's the menu for dinner, how have you come back, why have you dropped your studies, how do you do, how much did this coat cost you, how long will it take। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं ग्रामर रिलेशन और स्पोकन दोनों पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो स्पोकन कराने का तरीका है ये धीरे धीरे बदलेगा, मैं स्ट्रक्चर भी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जो सेंटेंस दे रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम।